नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 50 से ज़्यादा वैकेंसीज पिनेकल में है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे टीचिंग की वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है, जो नॉन टीचिंग है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वो कौन कौन सी वैकेंसी है जहाँ पे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अर्जेंट, जैसे आप जानते हैं बहुत सारी पिनेकल की किताबें आती है और बहुत सारी और आनी भी है। टेस्ट पोर्टल में बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे टेस्ट और अपलोड होने हैं। चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे वो सेक्शन वाइज टेस्ट हो, चाहे वो फुल लेंथ टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर टेस्ट हो, चाहे वो जेडी के टेस्ट हो, स्टेनोग्राफर से हो, सिलेक्शन पोस्ट से हो, सीजीएल टायर 1 से हो, टायर 2 से हो। मैसिव प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो। मैसिव प्रोजेक्ट है, अपलोडिंग टेस्ट, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, एरर फाइंडिंग, अरेंजिंग क्वेश्चन, मेकिंग आंसर की, मेकिंग सॉल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत सारे काम होते हैं टेस्ट पोर्टल में। उस टेस्ट पोर्टल को काम को करने के लिए हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में बुक्स से रिलेटेड हमारी किताबें आती है, पब्लिकेशन से रिलेटेड, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, सॉल्यूशन बनाना, ट्रांसलेट करना, एरर फाइंडिंग, अरेंजिंग क्वेश्चन, मेकिंग आंसर की, मेकिंग सॉल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। फिर होता है ई बुक्स भी आती है। ई बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पिनेकल का, और बहुत सारे लोग हैं जो ई बुक्स परचेज करते हैं, बहुत सारे बुक्स परचेज करते हैं, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में ई बुक्स भी परचेज करते हैं। तो अपलोडिंग, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग, ट्रांसलेशन, एरर फाइंडिंग, अरेंजिंग क्वेश्चन, मेकिंग आंसर की, मेकिंग सॉल्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि ये नहीं है कि सारे लोग ही सॉल्यूशन बनाते हैं या सारे लोग ही फॉर्मेटिंग करते हैं। मेजर काम होता है वो फॉर्मेटिंग और क्वेश्चन अरेंजमेंट का होता है, क्योंकि जब एक बार सॉल्यूशन बन जाता है तो कई जगह पे, चाहे वो ई बुक हो या फिर टेस्ट पोर्टल हो या बुक्स हो, कई जगह पे यूज होता है, या पीपीटी वगैरह हो, तो हर जगह पे वो यूज होता है। तो जो काम होता है सॉल्यूशन मेकिंग का, वो 5 या 7% होता है। बाकी जो काम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि टेस्ट में एरर ढूंढना, या अपलोडिंग करते टाइम में कोई एरर ना हो जाए, क्वेश्चन के आंसर की बनाई जा रही है लेकिन उसकी ए की जगह बी चला गया, बी की जगह सी चला गया, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, किताबों में कई बार आ जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो एरर न हो, इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर्मेटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। टेस्ट पोर्टल में हम लोग ये देखते हैं कि जो टेस्ट बनाया जा रहा है या अपलोड किया जा रहा है, वो फ्रंट एंड पे भी सही हो और बैक एंड पे भी सही हो, मतलब सही डाटा उसके अंदर आ जाए। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती है। फिर आ जाता है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, वो पीपीटी बनाने का काम है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे टीचर्स को अपने साथ ऐड कर रहे हैं। हर किताब की, हर टेस्ट, चाहे वो शिफ्ट वाइज किताब हो, चैप्टर वाइज किताब हो, या टेस्ट में जो मेन क्वेश्चन होते हैं, उन सब की वीडियो बनने हैं। इसके लिए इसका मतलब पीपीटी चाहिए। चाहे वो हमारे टीचर हो या बाहर से टीचर हो, दूसरे वाले टीचर हो जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, पार्टनर हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन करना है। अगर जो इंटरनली दूसरी टीम से जैसे कंटेंट जिसने बनाया उसके साथ में कम्युनिकेट करना, या बाहर टीचर है, चैनल पार्टनर है, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वो आउटबाउंड हो गया। तो ये वाला काम होता है। लॉजिस्टिक शिपिंग, अब जब किताबें आती है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक नेटवर्क चाहिए होता है। इसके लिए हजारों कुरियर महीने में निकलते हैं, और अलग अलग 25-30 शिपिंग पार्टनर है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं, डिस्पैचिंग के से रिलेटेड इश्यू होते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर का मतलब ये हुआ कि हम लोग अलग अलग वेयर हाउसेज में अक्रॉस इंडिया किताबें रखते हैं। तो इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब किताबें का हमारे पास आना और बाहर निकलना। शिपिंग अंदर की भी होती है, बाहर भी होती है। अंदर का मतलब हमारे पास भी आती है या हम कहीं पे भेजते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट के पास तब पहुंचती है जब आउटबाउंड होती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शन है जहां पे हमें एम्प्लॉय चाहिए। मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजन पे भी होती है, फ्लिपकार्ट पे। थोड़े टाइम के लिए हम अमेजन फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि हम डिसकंटिन्यू इमीडिएटली नहीं कर सकते, हो सकता है 5-6 महीने लगे हमें, उसके बाद अमेजन फ्लिपकार्ट पे शायद पिनेकल की किताबें न हो। तो लिस्टिंग, ऑर्डर, इनवॉइसेज, रिपोर्ट, एनालिसिस, डाटा एंट्री, वहाँ पे भी बहुत सारी एडवर्टाइजिंग करनी होती है, डील्स वगैरह आती है उनकी। फिर उसके बाद में अमेजन के जो स्टाफ होते हैं, अमेजन के जो मैनेजर वगैरह होते हैं, अकाउंट मैनेजर इसको बोलते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। फ्लिपकार्ट के जो अकाउंट मैनेजर मिले हुए हैं पिनेकल को,
अमेजन ने भी पिनेकल को अकाउंट मैनेजर दे रखे हैं अपने, क्योंकि हम लोग प्रीमियर कस्टमर हैं उनके, और उनको वो अकाउंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रखना, स्टूडेंट की कुछ क्वेरी होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, कंप्लेंट होती है, उनको सोल्व करना। कुछ हम अमेजन से क्लेम करते हैं, फ्लिपकार्ट से भी क्लेम करते हैं, स्पैम क्लेम जिसको बोलते हैं, वो वाली चीज़ें करना, तो वो सारा हैंडलिंग होता है। टैली जो बहुत सारा डाटा होता है, चाहे वो डाटा डिस्ट्रीब्यूटर का हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर का हो, या फिर जो अलग अलग टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर जो अलग मार्केट प्लेसेस होते हैं उनका डाटा हो, वो डाटा एंट्री होती है टैली के अंदर। टैली के अंदर भी होती है अकाउंट्स पर्पजेज के लिए, और जगह भी होती है, लेकिन यहाँ पे टैली की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। डाटा एनालिसिस, जनरेटिंग रिपोर्ट, तो वहाँ से भी हमें एक आइडिया होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ पे रखना है। जैसे कि हमें पता चले कि मैथ की किताबें वहाँ पे ज़्यादा रखनी है, वहाँ पे कम रखनी है, हिंदी मीडियम वहाँ ज़्यादा रखनी है, इंग्लिश की कम रखनी है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें पता चलता है। स्टूडेंट सपोर्ट्स, रिसीविंग स्टूडेंट कॉल, इनबाउंड आउटबाउंड कोऑर्डिनेशन विद अदर टीम। कई बच्चों को ई बुक चाहिए होती है, कईयों को बुक चाहिए होती है, कईयों को टेस्ट पास चाहिए होता है, या टेस्ट पोर्टल पे चाहिए होते हैं। कोई टेस्ट अपलोड हुआ नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई, डिस्क्रिप्टिव में गलती हो गई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सॉफ्टवेयर, फिर टाइपिंग सॉफ्टवेयर, तो अलग अलग मुद्दों पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट देनी होती है। फ्रॉड प्रोटेक्शन, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आजकल बहुत सारी कॉपीराइट की इश्यूज हैं। टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ डाल दे, उसके खिलाफ एक्शन लेना होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई टेलीग्राम चैनल ओनर हो, उनसे रिकवरी करनी होती है लॉस की, उसके चैनल को टर्मिनेट करना होता है, जिससे कि आगे कोई चीज़ आगे से न कर पाए। तो ये सारे एक्शन है जो टेलीग्राम की टीम होती है, टेलीग्राम के मैनेजर होते हैं, उनसे मिलकर भी एक्शन लेना होता है, डीएमसीए से मिलकर एक्शन लेना होता है, और उसके बाद लॉयर से भी रिकवरी के लिए कोऑर्डिनेट करना होता है, लीगल नोटिस वगैरह देने के लिए। तो और यूट्यूब पे भी कुछ फ्रॉड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ही क्या होता है, फ्रॉड प्रोडक्शन नहीं रोका जाता है तो स्टूडेंट को भी भारी लॉस होता है, एम्प्लॉय की नौकरियां जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस होता है, रिटेलर, बुक शॉप। मतलब कहने का है कि पायरेटेड कंटेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को लॉस हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या है कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल पे भी ऐड होती है, फेसबुक पे ऐड होती है, चैनल पार्टनर के साथ में प्रमोशन करनी होती है, ऑफसाइट मार्केटिंग होती है। अगर आप मुखर्जी नगर में देखते होंगे तो वहाँ पे, या पटना वगैरह में देखते हो तो वहाँ पे आपको पिनेकल के बहुत सारे पोस्टर टाइप के भी लगे हुए मिलते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिलेक्टिव वैकेंसी है, जैसे स्किल, हमें किस तरह की सॉफ्टवेयर, आमतौर पर आप इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे पिनेकल का टेस्ट पोर्टल है वो कहाँ पे बना हुआ है, रिएक्ट जेएस में, बैकएंड पे अभी रिएक्ट इसमें नेक्स्ट जेएस पे हम लाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, जिसको नोड जेएस वगैरह आती होगी उसका मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कोर जावास्क्रिप्ट होती है उसको वो जरूर आती होगी, जेक्यूरी भी आती होगी, और बूटस्ट्रैप क्योंकि CSS का इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है तो वो भी आती होगी उसको। मोंगोडीबी एडेड एडवांटेज, अगर उसको क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी PHP भी है तो PHP फ्रेमवर्क, लार्वल, माई SQL डाटाबेसिस, इस तरह की चीज़ें उसको अगर पता है तो ये सॉफ्टवेयर का, ये एक किस्म से आप बोल सकते हैं ये अलग प्रोफाइल, इनके साथ ऊपर वालों के साथ कोई मैच नहीं हो रही है, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है उसकी। तो वो लोग जो इसको कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज है, स्किल है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि क्या कोई सारे बंदों से सारी स्किल चाहिए? नहीं। हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई टायर 3 क्वालिफाइड है, टायर 4 क्वालिफाइड है, उसकी ज्वाइनिंग में 1 साल बचा हुआ है, तो हम उससे टेस्ट से रिलेटेड काम करवा सकते हैं, बुक से रिलेटेड काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी ने कोई क्वालिफाई नहीं किया लेकिन उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, टाइपिंग स्पीड तो वैसे सबकी अच्छी चाहिए, वरना वो फिट नहीं हो पाएगा, वो स्लो कर्मचारी काम नहीं कर पाएगा। तो वो हो सकता है पीपीटी बहुत अच्छी पीपीटी बना दे, उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, या कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है लेकिन कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है उसका, तो हमारे लिए वो शिपिंग वाली चीज़ों में और बाकी चीज़ों में, जैसे कि मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जिसको टैली आती है तो वो टैली में फिट हो सकता है। तो अपने बारे में जब अप्लाई करे वो लिख दे, क्या लिख दे कि उसने कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कौन सी उसकी स्किल्स है। ठीक है, ये चीजें लिखेंगे तो हम अपने आप देख लेंगे कौन सी जगह पे कोई बंदा फिट हो सकता है, और वो रोटेट होते रहते हैं, रोटेट होते रहे। कई बार कोई पीपीटी तो सबको आनी चाहिए और टाइपिंग सबको आनी चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट तो बेसिक होती है। और ऑब्वियसली क्या है कि MS वर्ड पे काम किया होगा तभी तो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर पाएगा वो। ठीक है, तो ये 3-4 स्किल तो सब में चाहिए ही चाहिए होती है। उसके बाद क्या है, जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसका नॉलेज बहुत अच्छा है तो उसको स्क्रूटनी वगैरह में उसका यूज होगा, और जिसको मान लो कोई एग्जाम नहीं है लेकिन बाकी स्किल्स है तो उसको और जगह पे यूज होगा। तो आपका काम है अपनी स्किल्स को बता देना और अप्लाई करना।
और अप्लाई कहाँ पे करना है और क्या कंडीशन है, 3-4 कंडीशन है, वो जरूर मीट करे, वरना अप्लाई कृपया करके न करें, क्योंकि इससे हमारा भी टाइम खराब होता है और जो अप्लाई करता है उसका भी टाइम खराब होता है। तो क्या है, एक तो वो गुड़गांव रेडी हो शिफ्ट करने के लिए, गुड़गांव में वैकेंसी है, रेलवे रोड पे पिनेकल में ही आकर उसको काम करना है, यह वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल नहीं है, और इसलिए जो वर्क फ्रॉम होम या इस तरह की दिमाग में बिठा रखा है वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई न करें। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जी बाद में ले लूंगा, मेरे पास तो डेस्कटॉप है। हमें लैपटॉप चाहिए, अगर लैपटॉप है तभी अप्लाई करें, वरना नहीं करें। ये कंडीशन मिनिमम है, ये करनी है उसको पूरी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की ज्वाइनिंग 1 महीने में आनी है और वो अप्लाई कर बैठे। इससे क्या है कि हम जितनी ट्रेनिंग में टाइम हमारा लगता है, पैसे लगते हैं ट्रेनिंग में किसी को सिस्टम में फिट करने के लिए, वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो कोई बंदा अगर 6 महीने के बाद उसकी ज्वाइनिंग आती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो कितने समय तक हमारे साथ काम कर सकता है। इसका मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये फुल टाइम और लॉन्ग टर्म है। ये नहीं है कि मैं 2 घंटे काम करूं तो जी 9 से 5 का टाइम है तो 9 से 5 बाकी वो पढ़ ले, बहुत टाइम मिल जाता है उसको, क्योंकि ऑफिस के आसपास ही उसको रहना पड़ेगा। जब ऑफिस के आसपास रहने का इसका मतलब क्या है, 9 बजे आया 5 बजे चला गया, बाकी और मंडे टू सैटरडे उसको काम है। ठीक है, 45 आवर्स उसको कंप्लीट करने पूरे दिन में, पूरे वीक में, 180 एक महीने में। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पिनेकल की। मस्ट हैव गुड टाइपिंग स्पीड, हर काम के लिए उसकी टाइपिंग स्पीड जरूरी है। कोई बोले जी मुझे तो बहुत अच्छा नॉलेज है जी, मैं टायर 3 क्वालिफाई किया है या मैंने टायर 4 मेरी ज्वाइनिंग आने वाली है, लेकिन अगर उसकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, वैसे तो जो एसएससी चेक कर लेता है टाइपिंग स्पीड भी, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जहां पे कि टाइपिंग उसकी नहीं देखी जाती, तो वो बंदा फिर हमारे लिए फिट नहीं हो पाएगा इस सिस्टम में, चाहे वो भले ही कितना स्कोर किया हो उसने। ठीक है, तो टाइपिंग है वो मस्ट है। फिर ऐसा मत समझ, कई बंदों को लगता है कि उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो वो फिट हो जाएगा। वो जॉब में फिट हो प्राइवेट सेक्टर में, ये कोई जरूरी नहीं है, और आमतौर पर शायद वो फिट नहीं था, इसलिए हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर न उसको रास आया हो। must have good typing speed, flexible, ready to work on any task project as per the requirement of the organization। अब जैसे मान लो हम अलग अलग, कई बार क्या होता है कि पीपीटी का काम ज्यादा होता है, कई बार क्या होता है टेस्ट पोर्टल का काम ज्यादा होता है, कई बार ई बुक का काम ज्यादा होता है, कई बार किताब का ज्यादा काम होता है। तो ये सारे रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, हम हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं उसको, तो वो भी तैयार हो, एक्सेप्टेबल हो उसको हर तरह की काम करने के लिए, रेडी टू। इससे क्या होता है कि उसकी जॉब किसी भी बुरी सिचुएशन में बची रहती है, ये भी एक होता है। और दूसरी बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। ठीक है, रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली विद इन 1 वीक। अब ऐसा नहीं है कोई बोले कि मैं जी 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, 1 महीने के बाद ज्वाइन करूंगा, मेरा जी ये है, मेरा वो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली ज्वाइन करे। हाँ, अगर कभी किसी का एग्जाम होता है उसको छुट्टी दे दी जाती है, हम छुट्टी में कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते। ठीक है, विद इन 1 वीक ऑफ सिलेक्शन अप्लाई ओनली इन केस यू आर फिट, यू आर रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली। ठीक है, अगर वो इमीडिएटली ज्वाइन करता है तभी वो ज्वाइन करे, तभी अप्लाई करे, वरना न करे। तो ये कंडीशन उसकी मिनिमम है जो कि पूरी करनी है, तो मैंने बता दिया है। अब जब वो फॉर्म भर रहा है वहां पे कुछ चीजें लिखी होंगी, वो देख देख कर ही भरे। कई बार हम देखते हैं कि उसने देखा नहीं, जी मैंने तो वैसे भर दिया। वैसे क्यों भर दिया भाई, आपने अपना भी टाइम खराब किया और सामने वाले का तो बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया। क्योंकि अगर 10 लोग भी 20 लोग भी अगर ऐसा कर डालते हैं तो किसी सामने वाले बंदे का 1 या 2 दिन खराब कर दिया आपने, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह क्रिटिकल सिचुएशन में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप देखकर और पूरा कंप्लीट बने और ये पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ये अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।